सिर्फ पैसों से प्यार। विशाखा, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? विनीता जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। विशाखा अभी भी अपने पापा रत्नलाल जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही हैं और आप बस एक ही रट लगाए है कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। विनीता जी ने कहा, बस करो विशाखा, तुम्हारे सारे शौक तो हम पूरे कर नहीं सकते। अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें तुम्हें हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हैं? हर महीने 1,000 रुपये? इतने तो मेरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। विशाखा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। इधर रत्नलाल जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। बेटी की शादी की थी, वह शादी के बाद अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे भी जोड़ रहे थे। अब बेटी को भी पूरा ऐशो आराम चाहिए। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं। ना जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखें नम हो चली थी। विनीता, इसे 5,000 रुपये दे दो। इस महीने हम किसी तरह चला लेंगे। बेटी के तानों से परेशान रत्नलाल जी ने विनीता की ओर देखकर कहा। आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। कभी हमने अपने ऊपर 5,000 रुपये खर्च नहीं किए। यह सुनकर विशाखा बोली, ओहो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर आप देना नहीं चाह रहे। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। विशाखा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियां रगड़ रहे हैं, वह भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी को लग्जरी लाइफ जीनी है। विनीता जी ने कहा और अंदर चली गई। अलमारी में से 5,000 रुपये लाकर विशाखा के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारे ऐशो आराम के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफ़ी है। विशाखा पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो। अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसा इकट्ठा करो। विनीता जी ने कहा तो रत्नलाल जी का दर्द उमड़ पड़ा। कहाँ से करूं इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से ज़्यादा उसने अपनी पत्नी का साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी को ज़्यादा महत्व दिया। विनीता जी बोली, अब जो होना था वो हो गया। मैं चाहती हूँ इसके भी हाथ पीले कर दो। बाद में हम दोनों किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लेंगे। रत्नलाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन विशाखा ने शाम को घर आकर बताया, पापा, मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसे मेरी शादी के लिए जोड़े हैं वो आप मुझे दे देना। लेकिन बेटा, जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करते हैं, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते हैं। रत्नलाल जी ने कहा तो विशाखा ने कहा, नहीं पापा, राजीव को यह सब पसंद नहीं है। उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन घर में बहस होती रही। हार कर रत्नलाल जी और विनीता जी ने बेटी की एफडी तुड़वा कर पैसे दे दिए। कोर्ट मैरिज के लिए विशाखा सुबह निकली तो विनीता जी ने कहा, हम भी चले क्या साथ? नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे और गवाह के लिए 2 दोस्त को बुलाया है। शादी करके मैं उसको साथ लेकर आ जाऊंगी आपसे मिलने। विशाखा ने टालते हुए कहा। रत्नलाल जी सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, वो पैसों का क्या किया? अपने बैंक में डाल दिए क्या? विशाखा ने कहा, नहीं पापा, वो राजीव को दे दिए हैं। उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ ही फ्लैट भी किराए पर लेना है। आज सब फाइनल हो जाएगा। विशाखा
सज संवर कर घर से निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार में घर सजाकर विनीता जी इंतजार करती रहीं, लेकिन विशाखा नहीं आई। कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। शाम को विशाखा का फ़ोन आया। क्या हुआ मम्मी, इतनी मिस कॉल आई है आपकी? विनीता जी ने कहा, वो बेटी बस यही जानना चाहती थी कि तुम लोग कितनी देर में घर आ रहे हो। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे हैं। राजीव ने मना कर दिया है। उसने कहा जब मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया है तो तुम भी छोड़ दो। वैसे भी आपके पास अब बचा ही क्या है देने को। मेरे पैसे मैंने ले लिए, अब आप मुझे भूल ही जाओ। विशाखा का जवाब सुनकर विनीता जी का दिल थक से बैठ गया। वो वही सोफे पर बैठ गईं। रत्नलाल जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पानी पीकर उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का हमें कोई हक नहीं है? क्या सारा रिश्ता बस पैसों का ही है? रत्नलाल जी के पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए रत्नलाल जी ने पूरा जीवन एक एक पैसा जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, कुछ खाने का मन भी नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा रवि घर आया और बोला, आप लोगों ने विशाखा की शादी कर दी और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी भी ना देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम ही शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बताते। विनीता जी ने सारी बात बेटे को बता दी। रवि ने तुरंत विशाखा को फ़ोन मिलाया। दूसरी ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। राजीव मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे आकर ले जा। मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, होटल वालों की पेमेंट करनी है। रवि ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई और पैसे का इंतजाम करने जाने लगा तो रत्नलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम अभी साथ में चलते हैं। पता है तेरे पास? रत्नलाल जी और विनीता जी, जो अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे, बेटी पर मुसीबत का सुनकर उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर वे सब शिमला के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा? इस कहानी से एक सीख मिलती है कि माँ बाप किसी बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।